हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस प्लेनेट। आज हमारा लेक्चर सेकंड है क्लास 9th फिजिक्स का, जो कि है मोशन एंड रेस्ट। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन एंड रेस्ट। सबसे पहले हम मोशन और रेस्ट को अपनी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में समझेंगे कि हम कब कहते हैं कि एक बॉडी मोशन में है या एक बॉडी रेस्ट पे है। उसको पहले समझेंगे जनरल में, या हम कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। जैसे अगर आप कहीं पे एक बिल्डिंग देखोगे, अगर आपने एक बिल्डिंग देखी या कोई ट्री देखा, आप क्या कहोगे? ये किस में है? रेस्ट में है। बट अगर आप कोई सपोज कोई फ्लाइंग बर्ड देख रहे हो, फ्लाइंग बर्ड, या आप मूविंग ट्रेन देख रहे हो, मूविंग ट्रेन, या बाइक, बस, कुछ भी हो, आप इसको क्या कहोगे कि ये बॉडीज किसमें है? मोशन में। बिल्डिंग या ट्री, आप इनको कहोगे ये रेस्ट में है। बट जब बात आएगी किसी बर्ड की जो फ्लाई कर रहा हो, उड़ रहा हो, या कोई ट्रेन मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, बाइक मूव कर रही है, तो आप कहोगे ये मोशन में। बट ये जनरल में आप कहोगे। नाउ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हमेशा ठीक है? ठीक तो है, बट क्या ये हमेशा ठीक है? नहीं, ये हमेशा ठीक नहीं होती है। ये बिल्डिंग हमेशा रेस्ट पे, आप इसको हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट पे है, या ट्री रेस्ट पे है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसको हमें देखना है पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स से। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये बिल्डिंग मोशन में भी होती है, ये ट्री मोशन में भी होता है। वो कैसे? तो देखिए, वही हम आज जानेंगे, उसी को हम पूरी तरह देखेंगे कि कैसे ये हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल ले ली है बिल्डिंग की। अब देखिए, ये बिल्डिंग कहाँ पे है? अर्थ पे है। ये जो बिल्डिंग है कहाँ पे है? अर्थ पे। अगर इसको कोई देखने वाला, सपोज यहाँ पे एक बंदा है, ये भी अर्थ पे है, ये बंदा इस बिल्डिंग को देख रहा है, तो ये देखिएगा कि ये किसमें है? ये बिल्डिंग जो है ये रेस्ट पे है। बट अगर मैं इस बंदे को यहाँ से लेके किसी और प्लेनेट पे लेके जाऊंगा, सपोज मार्स पे, अब ये बंदा कहाँ पे आ गया? मार्स पे। अब देखिए, इसके लिए ये बिल्डिंग क्या क्या थी? रेस्ट पे थी, क्योंकि ये बंदा भी अर्थ पे था, बिल्डिंग भी अर्थ पे ही थी। बट जब मैंने इस बंदे को यहाँ से उठा के दूसरे प्लेनेट पे ले गया, तो ये अर्थ, ये क्या देखेगा? ये अर्थ जो है ये क्या करती है? ये रोटेट करती है, ये रोटेट करती है अराउंड द सन। जब ये रोटेट करेगी, ये अर्थ रोटेट जब करेगी, दैट मीन्स अर्थ इज इन मोशन। अर्थ किस में है? मोशन में है। तो ये बिल्डिंग जो इसी अर्थ पे है वो भी किस में होगी? सिंपल सी बात है, वो भी मोशन में होगी। तो अभी हमने देखा था कि ये बिल्डिंग किस में है? रेस्ट पे है। बट जब ये बंदा यहाँ से दूसरे प्लेनेट से हमने इसको देखा, इसी बिल्डिंग को, सेम बिल्डिंग को हमने दूसरे प्लेनेट से देखा, तो हमें क्या पता चला कि ये जो बिल्डिंग है ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, तो बिल्डिंग भी मूव करेगी। दैट मीन्स बिल्डिंग इज इन मोशन। बट फॉर दैट पर्सन हु इज ऑन अनदर प्लेनेट, ये उसलिए इसलिए होता है क्योंकि जब इसका जो देखने वाला होगा वो कहाँ से देखेगा? किसी दूसरे प्लेनेट से। इसलिए फिजिक्स में जब बात आ गई रेस्ट एंड मोशन की, तो पता चला कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो सारी जो बॉडीज है यूनिवर्स में, जो भी बॉडीज है वो क्या करती है? मोशन में है। क्योंकि आप यहाँ से देखोगे इसको तो ये मोशन में है। अब ये जो बंदा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ और होगा, सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ट्री होगा, सपोज इस बंदे के लिए ये रेस्ट पे होगा। बट अगर इसी ट्री को
यहाँ से कोई देखेगा, अर्थ से देखेगा, तो वो क्या बन जाएगा, मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ये मार्स भी रोटेट करता है अराउंड द सन। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि सारी जो बॉडीज है वो किस में है, मोशन में है, हम ऐसा कह सकते हैं। बट जब ये बात आ गई तो इन दो टर्म्स को अब हम कब कहेंगे कि बॉडी मोशन में है और कब कहेंगे बॉडी रेस्ट पे है, इनको फिर दो तरीकों से डिफाइन किया गया। अदरवाइज तो सभी बॉडीज हमें पता चल रही है कि सारी बॉडीज किसमें है, मोशन में है। बट इनकी डेफिनेशन को फिर प्रॉपर सॉल्यूशन दिया गया, प्रॉपरली इनको डिफाइन किया गया। वो कैसे, देखिए फिर क्या कहा गया। जब मोशन को डिफाइन किया गया तो कैसे किया गया, देखिए, ए बॉडी इज said to be in motion if it changes its position with time with respect ऑब्जर्वर। देखिए क्या कहा गया, एक बॉडी को हम कहेंगे ये मोशन में है, कब, जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी टाइम के साथ साथ। बट इतना ही काफी नहीं है कि टाइम के साथ साथ, जैसे हमने अभी देखा, जब हमने बिल्डिंग को अर्थ पे देखा था तो वो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे थी क्योंकि वो चेंज नहीं कर रही थी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी। बट जब उसी बिल्डिंग को हमने दूसरे प्लेनेट से देखा तो हमने देखा कि वो बिल्डिंग मोशन में है। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, ये किस पे डिपेंड हुआ, ये डिपेंड हुआ किस पे, देखने वाले पे, जो उसको ऑब्जर्व करता है, जिसको हम ऑब्जर्वर कहेंगे। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया कि जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, बट डिपेंड किस पे करता है, ये ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर बिल्डिंग या ट्री को अर्थ से ही देख रहा है तो तब उस ऑब्जर्वर के लिए ही वो रेस्ट पे होगी। बट अगर वही ऑब्जर्वर कहीं दूसरे प्लेनेट से देखेगा उसी बिल्डिंग को, तब उसके लिए वो किस में आ जाएगी, मोशन में। इसलिए हमने कहा है कि a body is said to be in motion if it changes its position with time with respect to observer। ऑब्जर्वर का होना जरूरी है क्योंकि यही डिफाइन करेगा। अदरवाइज हमने देखा कि हर कोई बॉडी हम कह सकते हैं कि ये किस में है, मोशन में। इसी तरह रेस्ट को डिफाइन किया गया, ये था मोशन। रेस्ट को इसी तरह डिफाइन किया गया, ए बॉडी is said to be at rest। एक बॉडी को हम कहेंगे वो रेस्ट पे है, कब, if it does not change its position with time with respect to ऑब्जर्वर। कि एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी टाइम के साथ साथ। बट ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर यहाँ पे भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आप एक एग्जांपल और देखोगे, कौन सी एग्जांपल, सपोज यहाँ पे एक गाड़ी है, ये हमारे पास एक गाड़ी है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ये ये जो हमारी गाड़ी है इसको ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे, देखिए ये हमारे पास बंदा ए है, अब इस गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं, इस गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं। अब देखिए
जब ये ए इस बस को देखेगा, ये है हमारी मूविंग बस, बस क्या कर रही है, चल रही है। अब देखिए जब ये ए इन दोनों इस बस को देखेगा, ये जो हमारे पास बी और सी है, ये देखेगा ये दोनों किस में है, मोशन में है। बी एंड सी आर इन मोशन। ए देख रहा है इन दोनों को कि वो किस में है, मोशन में है, क्योंकि वो बस में है, बस मूव कर रही है, दैट मीन्स वो दोनों भी मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे बी एंड सी आर इन मोशन, ये दोनों मोशन में है। बट अगर आप देखोगे, इसको छोड़ के ए को छोड़िए, अगर आप देखोगे बी और सी एक ही बस में है, अब बी अगर सी को देखेगा, सी अगर बी को देखेगा, बी देखेगा किसको, सी को, सी देखेगा किसको, बी को। देखिए बी को अगर हम बी इसको देखेगा, बी इसको देखेगा कि ये रेस्ट में होगा, सी किस में होगा, रेस्ट में। सी देखेगा कि बी रेस्ट में है, क्योंकि ये दोनों एक ही बस में है या एक ही गाड़ी में है, जिसकी स्पीड क्या है, जो स्पीड बस की होगी वो इन दोनों की होगी। तो देयर मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये दोनों किस में होंगे, रेस्ट पे होंगे, बट विद रेस्पेक्ट टू ए ये दोनों किस में होंगे, मोशन में। सो इससे हमें पता चलता है कि कौन बॉडी रेस्ट पे है, कौन बॉडी मोशन में है। ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर पे। ध्यान देना है, किस पे करता है, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर ही डिफाइन करता है कि कोई बॉडी किस में है, रेस्ट में है या मोशन में।